नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेने वाला हूं। कैसे आरबीआई वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को क्या इंटरेस्ट रेट का मैक्सिमम पावर दिया, उसी के अनुसार हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेक्शन 8 को भी क्या पावर है। तो दोस्तों, ये रहा आरबीआई का नोटिफिकेशन, जो आप भी कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको पूरा समझाते हुए चलूंगा और प्रैक्टिकली आप उस चीज को कर भी सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यहां पर देखिए कि एनबीएफसी का जो ये नोटिफिकेशन है, आरबीआई ऑब्लिक 2013-14 ऑब्लिक 482, ये नंबर है। ये नंबर से आप भी खोजेंगे तो भी मिलेगा, वैसे डायरेक्टली आप डालेंगे ये लिंक जो ऊपर में दिख रहा है तो भी मिल जाएगा, या फिर एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट रेट नोटिफिकेशन ऐसा आप डालेंगे तो भी आपको ये नोटिफिकेशन पक्का मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआईज। ये एनबीएफसी एमएफआईज लिख रहा है, इसका मतलब आरबीआई वाले लाइसेंस की बात हो रही है, राइट। मैं इसको पहले बताता हूं जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, फिर मैं उसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो लिखा प्लीज रेफर टू पैराग्राफ 6, ये बता रहा है, इससे हम लोग को कोई खास मतलब नहीं है। ऑन ए रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड, मंगलम कमिटी है जो डिसाइड कर रही है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय एनबीएफसी एमएफआई टू इट्स बोरोवर विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों में से जो कम होगा वही मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है, वो पैसे जो हमने बिजनेस में लगाए हैं वो अगर हम बिजनेस पे नहीं लगाते तो जो कमाते वो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं पे एफडी में अगर पैसे रख सकता था, अगर 10 लाख रुपए एफडी में, अगर मुझे 10 लाख का 6% मिलता तो 60,000 रुपीज मुझे मिला रहता। 90 लाख रुपए ऐसे हैं जिसपे मैंने 10% कहीं और म्यूचुअल फंड में शायद मैं कमाता, वो मैंने छोड़े। इसका मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ अगर मैंने लगाए तो 9,60,000 मतलब 9,60,000 रुपीज मैं छोड़कर उस पैसे को यहां पर लगाऊं। इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ फंड क्या हो गया, 1 करोड़ पे 9.60% मेरा कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दूं कि अगर आप पैसे को बिजनेस में नहीं लाते, कहीं और इन्वेस्टेड रहता तो कितना कमाते, या फिर अगर आप किसी और से पैसा लेकर आए तो उसको जो पैसे दे रहे हो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ फंड हो सकता है, उसको जो ब्याज दे रहे होगे वो भी आपका कॉस्ट ऑफ फंड हो सकता है, अगर आप पूरा पैसा अपना नहीं लगा पा रहे हो तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ये आप लोग अलग से पेपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। इसके साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा मार्जिन एज इंडिकेटेड इन कंपनी सर्कुलर। ये कंपनी सर्कुलर ये है जिसमें मार्जिन का इंडिकेशन है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं अलग से लिंक में, राइट। तो इसमें कॉस्ट ऑफ फंड में क्या ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। मार्जिन क्या है, देखिए ये मार्जिन वाले सर्कुलर में आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग में। On a review, it has been decided that margin cap of all NBFC, irrespective of their size, would be 12% till March 31st, 2014. However, with effect from 1st April 2014, margin caps, as decided by Mangalam Committee, may not exceed 10% of large MFIs. Large MFIs कौन से, जिनका पोर्टफोलियो लोन का 100 करोड़ से ज्यादा है, एंड 12% फॉर अदर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 करोड़ से कम का माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो 12% क्या, 12% आपका मार्जिन है। इसका मतलब 12% आपका मार्जिन हो गया। इसके अलावा आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फंड। फॉर एग्जांपल 9.6% मेरा था, उसमें 12% हम ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 21.6% हो गया। अब एवरेज बेस रेट जो 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का है एसेट के हिसाब से, उस पे मल्टीप्लाई करना है 2.75। अगर एवरेज बेस रेट आपका सपोज करिए 9% है तो 9% का 2.75 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 9% का 2.75 टाइम्स कितना हो जाएगा, 24.75 हो जाएगा, राइट। तो पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन दोनों में से जो कम होगा वो आपका चार्जेबल परसेंटेज होगा। किस पे, एनबीएफसी आरबीआई वाले केसेस में। तो हम लोग सेक्शन 8 में भी इस चीज को ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा परसेंटेज लेना है तो कॉस्ट ऑफ फंड के डेफिनेशन को थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेलिंग कर लीजिएगा कि अगर मैं ये पैसे यहां पर नहीं लगाता तो ये पैसे मैं 20% कमाता फॉर एग्जांपल, और उस पर मार्जिन आप 12% जोड़ते तो 32% हो जाता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स को जस्टिफाई करना ही एक इंपॉर्टेंट काम या कला बोल सकते हैं इस जगह पे। तो ये आरबीआई का नोटिफिकेशन रहा जो माइक्रो फाइनेंस के लिए था। तो सेक्शन 8 को भी हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन
जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के नोटिफिकेशन मैंने दोनों दिए हैं इसमें, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये आरबीआई वाले लोगों के लिए भी काम का है और सेक्शन 8 के लिए भी गाइडलाइन है। तो दोस्तों आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।